कर्ण के अंतिम वचन ने श्री कृष्ण को भी रुला दिया। दर्शक बंधु, यह वह क्षण था जब युद्ध भूमि पर एक योद्धा अंतिम सांसें गिन रहा था। वह योद्धा था कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, अधिरथ का पुत्र और कुंती का त्यागा हुआ बेटा। पर उस दिन वह केवल योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा पुत्र था जो अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ लेकर जा रहा था, अस्वीकार किए जाने का बोझ। लेकिन उसके अंतिम शब्दों ने वह कह दिया जो महायोगी श्री कृष्ण के भी हृदय को भेद गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, दसों दिशाओं में केवल रथों की ध्वनि, शंखनाद और अस्त्र शस्त्रों की टकराहट। और फिर एक ऐसा क्षण आया जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। कर्ण रथ से उतरा, रथ को निकालने लगा, तभी अर्जुन ने उस पर बाण चलाया। कर्ण घायल हो गिर पड़ा। अब उसके पास जीवन के बस कुछ ही पल शेष थे, पर वह शांत था। और तभी श्री कृष्ण उसके पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, अब तुम्हारे जीवन की यात्रा समाप्त हो रही है, कुछ कहना चाहोगे? कर्ण ने कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में वेदना थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं। कर्ण बोला, हे माधव, मैं जानता हूँ कि आपने भी अर्जुन को आदेश दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? यह नहीं कि मुझे द्रोणाचार्य ने शिक्षा से वंचित किया, यह नहीं कि मुझे समाज ने सूत्रपुत्र कहकर तिरस्कृत किया, यह भी नहीं कि मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है, मैं जान ही नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। जब जाना तब बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की आंखें भर आई। वे जानते थे यह सत्य है। कर्ण आगे बोला, हे वासुदेव, आपने सब जानकर भी मुझे जीवन भर अर्जुन का शत्रु बना रहने दिया। अगर एक दिन पहले भी माँ कुंती ने मुझे अपनाया होता तो शायद मैं अपने ही भाइयों के विरुद्ध शस्त्र न उठाता। लेकिन नहीं, उन्हें मेरा दान चाहिए था, मेरा बलिदान चाहिए था, मेरा हृदय चाहिए था, पर पुत्र नहीं। कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस सिर झुकाए खड़े रहे। कर्ण ने कहा, एक बात कहूँ माधव, अंतिम वचन के रूप में, मेरे बाद कोई भी माँ अपने पुत्र को उसके जन्म से वंचित न करे। कोई भी समाज किसी बालक को उसके कुल, जात या नाम से ना आके, और कोई भी मित्र अपने मित्र को अधूरे सत्य में न जीने दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है, यही मेरा श्राप नहीं, मेरी प्रार्थना है। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बह निकले। यह वही कृष्ण थे जिन्होंने महाभारत रचा, हर चाल को जाना, हर भविष्य को समझा। लेकिन आज एक मित्र के वचन से उनका भी मन भर आया। कृष्ण बोले, कर्ण, तुम सच्चे वीर थे, तुमसे बड़ा दानवीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। और आज तुमने जो कहा वह युगों तक स्मरण रहेगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। कर्ण मुस्कुराया। उसकी सांसें अब धीमी हो चुकी थी, आंखें बंद हो रही थी, पर मन शांत था। एक वीर, एक अपूर्ण पुत्र, एक परित्यक्त भाई अब पूर्ण शांति की ओर जा रहा था। तो दर्शक बंधु, कर्ण मर गया, पर उसकी बात अमर हो गई। उसके अंतिम वचन जो श्री कृष्ण को भी रुला गए, आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्चाई केवल विजय में नहीं, त्याग में, सहन में और मौन पीड़ा में भी होती है। तो दर्शक बंधु, अगर आपको ये कहानी भावुक कर गई हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि कर्ण जैसे योद्धा भले ही हार जाएं, पर उनके वचन युगों तक दिलों को जीतते हैं। तो दर्शक बंधु, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।